बालक पल पल अपनी माँ के लिए छटपटा रहा है गुरुदेव। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ करके इसे यहाँ से छुड़ा लेंगे, इसे मुक्ति भी दिला देंगे। परंतु मगध का भावी सम्राट बनाने के लिए इसे तक्षशिला गुरुकुल आखिर कैसे लेकर जाएंगे आप? यह बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे जी पाएगा गुरुदेव? आप मेरी माने तो इसे इसकी माँ से दूर ना करें। इतनी कठोरता ये सह नहीं पाएगा। बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है? मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं ये नहीं देखना चाहोगे। मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है। ये कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये। और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स। अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहां है, उसे तो हो जाने दो। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ये बालक अवश्य जीतेगा। जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को बेचने का प्रश्न सामने आएगा तब ये क्या करता है, देखते हैं। आचार्य, मुझे तो लगता है मेरा भारी नुकसान होने वाला है। मेरी आत्मा की परीक्षा क्या है पहले सुनो। सुनाइए। हर गुलाम की तरह चंद्रगुप्त में भी स्वतंत्र होने की चाहत होगी, इसीलिए तो खूंटे से बांध कर रखता हूं सालों को। तो इस बार हम चंद्रगुप्त के सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखें। 15 फड़ों में खरीदा मैंने उसे। पूरी बात सुनो, समझो, फिर बोलो। ये परीक्षा होगी चंद्रगुप्त की आत्मा की। हम उसके सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। वो चाहे तो मुक्त हो सकता है, पर बदले में उससे उसके साथियों को जो सुविधाएं मिली वो छीन ली जाएंगी। आचार्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आई आपकी ये परीक्षा। यदि अपनी मुक्ति के लिए वो हामी भरता है तो इस परीक्षा में हार जाएगा वो, क्योंकि फिर यह साबित हो जाएगा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने सभी साथियों के हित की बलि चढ़ा दी। मैं चंद्रगुप्त को आत्मा की इस परीक्षा में हारा हुआ घोषित कर दूंगा। और देखना, वो जीतेगा नहीं, और अगर जीत गया तो भद्रभट्ट तुम्हें 15 पण दे देगा। मैं चंद्रगुप्त को तुमसे खरीद कर तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। वाह आचार्य वाह। 15 पण क्यों? मेरा जो इतना नुकसान हुआ है वो कम से कम 100 पण लूंगा। ब्राह्मण से व्यापार, गौरव नर्क में जाना चाहता है शठ। नहीं, अब 15 पण से काम चला लूंगा मैं। प्रणाम आचार्य। अंतिम परीक्षा के लिए तैयार? बहुत आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं, पर सोच समझ कर उत्तर देना। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो? बिल्कुल। और जीवन में कुछ भी मूल्य चुकाए बिना नहीं मिलता। प्रश्न यह है, तुम स्वतंत्रता पाने के लिए
क्या मूल्य चुका सकते हो? अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ। जानता हूं तुम यहां से मुक्ति पाना चाहते हो। प्रश्न मूल्य का है। अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ आचार्य। अगर अपने साथियों को मिली सभी सुविधाओं के बदले यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? मुझे पता है कि तुम अपनी मां को कितना चाहते हो और उनसे मिलने की उत्कंठ इच्छा तुम्हारे मन में है, पर जो यहां से बिना मुक्ति के संभव नहीं है। एक तरफ तुम्हारी स्वतंत्रता है जिसमें मां से मिलने की संभावना है, और दूसरी तरफ अपने साथियों को दिलवाई गई सभी सुविधाएं। हो जाओ जब चंद्रगुप्त, हमारा तो क्या, हम तो यहाँ पहले भी रहते थे, पर तुम्हें इस नर्क से निकलने का मौका मिला है। भाग जाओ यहाँ से चंद्रगुप्त, भाग जाओ। मुझे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। और अपने साथियों की कीमत इन सब ने भरोसा किया है मुझ पर, और इन सब ने जो पाया है वो उनसे छीनकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिस और नहीं मां। चंद्रगुप्त, मन की इच्छा के लिए तुमने अपनी आत्मा को नहीं बेचा, यहां तक कि अपनी मुक्ति को भुलाकर अपने साथियों के हित को ध्यान में रखा। साधु चंद्रगुप्त, साधु। आत्मा की परीक्षा में तुम जीत गए। जीत गए। आचार्य, ये क्या है आचार्य? तुम इसकी चिंता छोड़ो, अब तुम मुक्त हो और शीघ्र ही हम यहां से चल रहे हैं। सुनो, इसकी बेड़ी काट दो। क्या हुआ? उम्र भर मैंने गुलामों को बेड़ियां पहनाई है, पहली बार किसी गुलाम की बेड़ी काट रहा हूं।